अब हम आ चुके हैं पार्ट 4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हमने अच्छे से समझ लिया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। हमने इतना कुछ समझ लिया है। अब हम समझेंगे इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर, ये दोनों क्या होते हैं। यही दोनों लास्ट टॉपिक्स हमारे बच गए हैं, इनको अब हमें खत्म करने की जरूरत है। हम समझेंगे इस लेक्चर में इंटरजेक्शन क्या होता है और डिटर्मिनर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। An interjection is a word that expresses strong emotion or feeling। देखिए, समझने वाली बात यह है कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। ठीक है, और हम उस शब्द के आखिर में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। इससे हम स्ट्रॉन्ग इमोशन दर्शा रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शा रहे होते हैं। इट इज ऑफन यूज टू कन्वे एन इमोशनल रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने बताया, और एड एम्फसिस टू अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में एम्फसिस ऐड करने का वो काम करता है, यानी कि थोड़ा सा वेट डाल देता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग। अब देखो, मैंने ये नहीं कहा वाओ दैट्स अमेजिंग, मैंने कहा वाओ दैट्स अमेजिंग। देखो, वाव के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, अमेजिंग के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। ये दोनों के दोनों क्या है, मेरे इंटरजेक्शंस हैं। ये यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हूं। वाव दैट्स अमेजिंग, है ना। तो यहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से दर्शा सकते हैं इंटरजेक्शंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शा सकते हैं। इन्हीं को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। तो वाव और अमेजिंग हो गए इंटरजेक्शंस। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूं। कुछ ऐसे कॉमन इंटरजेक्शंस हैं जिसमें पहला आता है आउच, है ना। ये पेन को दर्शाता है, हम कहते हैं ना आउच। तो पेन जब हमें होता है तब हम ये कहते हैं। दूसरा है दैट एक्सप्रेसेस जॉय। ठीक है, तीसरा है ओ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शा रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शा रहा है। दिस एक्सप्रेसेस वरी और कंसर्न, राइट। ओ नो, ये तो डिसअपॉइंटमेंट को दर्शा रहा है, हम कहते हैं ना ओ नो। और इसके बाद है वाव। वाव तो हमें पता ही है, इट एक्सप्रेसेस अमेजमेंट, राइट। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है अमेजमेंट को। कोई अमेजिंग सी चीज हमने देख ली है तो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस हैं जिसे हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। हम चाहे अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, क्या दर्शाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाने के लिए। ठीक है, थोड़ा इंफोसिस ऐड हो जाता है सेंटेंस में, सेंटेंस को फिर हम नॉर्मल तरीके से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि इंटरजेक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटर्मिनर क्या होता है। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ठीक है, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि एक ऐसा शब्द है जो नाउन से पहले लगाया जाता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। और ये इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, सच एज क्वांटिटी, ओनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी। खास करके ये तीन चीजें बताएगा, या तो उसकी क्वांटिटी, नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताएगा, या बताएगा उसकी ओनरशिप के बारे में कि किसको बिलोंग करता है, या स्पेसिफाई करने का काम करेगा नाउन को। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेंगे। पहला एग्जाम्पल ये है, दिस डॉग इज डेंजरस। दिस डॉग इज डेंजरस। अब मैंने ये नहीं बोला कि दुनिया का हर कुत्ता डेंजरस है, मैंने यहां बोला दिस डॉग इज डेंजरस, यानी कि ये कुत्ता बहुत खतरनाक है। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं उस कुत्ते को, यानी कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैं इस कुत्ते की बात कर रहा हूं। तो यहां पे दिस क्या हुआ, नाउन से पहले लगा है दिस, यहां पे देख रहे हो आप। ठीक है, नाउन क्या है, डॉग, और डॉग से पहले लगाया है दिस। तो दिस क्या दर्शा रहा है, दिस हमारा डिटर्मिनर है, ये स्पेसिफिसिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा कुत्ता, है ना। तो दिस डॉग, बात समझ में आ गई होगी, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं। अब यहां पे कुछ पैसे बोले गए हैं, सम मनी, खाली मनी नहीं बोला गया, सम मनी बोला गया। मनी क्या है, इसमें नाउन है। अब इसके आगे लगाया गया है सम। अब सम क्वांटिटी दर्शा रहा है ना,
ये बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी, कितना पैसा, कुछ पैसा। तो ये क्या हुआ? क्वांटिटी। बात समझ में आई? अब तीसरा एग्जाम्पल देख लो। हर डॉग चेज्ड इट्स टेल इन सर्कल्स। उसके कुत्ते ने अपनी पूंछ को चेज किया, ठीक है, वो भी सर्कल्स में, ठीक है। तो यहां पे दो आपके डिटर्मिनर्स हैं, ध्यान से देखोगे तो। पहला देखो क्या है, हर डॉग यहां पे दे रखा है। किसका कुत्ता? उसका कुत्ता, ठीक है, किसी लड़की का कुत्ता। तो यहां पे हर क्या हुआ? हर हुआ डिटर्मिनर, सीधी सी बात है। ये क्या बता रहा है? ओनरशिप बता रहा है। मान रहे हो बात? हर डॉग, उसका कुत्ता, राइट। तो ये ओनरशिप बता रहा है। तो यहां पे हर क्या हुआ? डिटर्मिनर हुआ। दूसरा डिटर्मिनर देखो, डॉग की टेल की बात हो रही है, यहां पे इट्स टेल यूज किया है, ठीक है ना। हर डॉग चेज्ड इट्स टेल, ठीक है, उसका कुत्ता अपनी टेल को चेज कर रहा है। तो इट्स टेल, यहां पे भी ओनरशिप दर्शाई जा रही है। टेल भी एक नाउन है और यहां पे इट्स लगा दिया उससे पहले, ये ओनरशिप दर्शा रहा है। तो ये दोनों क्या हुए? डिटर्मिनर्स हुए। ये क्या बता रहे हैं? ओनरशिप, ठीक है, कि टेल किसको बिलोंग कर रही है? डॉग को। फिर कुत्ता किसको बिलोंग कर रहा है? लड़की को, ठीक है। तो ये ओनरशिप दर्शा रहा है। तो समझ में आ गई, तीन चीजें होती हैं, स्पेसिफिसिटी, क्वांटिटी एंड ओनरशिप। डिटर्मिनर ये बताता है। मुझे उम्मीद है कि डिटर्मिनर क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब हमने समझ लिया है कि इंटरजेक्शन क्या होता है और डिटर्मिनर क्या होता है, ठीक है। तो हमने सब कुछ समझ लिया अभी तक। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 के 9 जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे हमने समझ लिए, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, ये सब हमने समझ लिए हैं। हालांकि हमने इसका ऊपर ऊपर का ज्ञान लिया है अभी तक। हमने चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा है, बहुत गहराई है इसके अंदर, ठीक है। नाउन खाली पढ़ने बैठेंगे तो उसके अंदर इतना घुसना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। देखिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी भाषा कोई मुश्किल भाषा नहीं है। धीरे धीरे करके हम इन सब को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो अब तक हमने एटलीस्ट इन सब को ऊपर ऊपर से देख लिया कि ये होते क्या हैं, इनका रोल क्या है सेंटेंस में, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लग चुका है, हम पहले से बेहतर बन चुके हैं, है ना। तो हमने ये सब समझ लिया है। आज के इस लेक्चर की अब समरी भी देख लेते हैं। तो समरी बड़ी सीधी सी है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स, सीधी सी बात है। और जो डिटर्मिनर होता है, दैट इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन, सच एज क्वांटिटी, ओनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये टेक अवेज हैं इस लेक्चर के, जरूर इसे ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइज कर लीजिएगा ताकि दिमाग में बैठे। और अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए हैं जितने भी थे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक जितना भी हमने सीखा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेक्चर को देखा। थैंक यू सो मच।